अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। अब चूंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, कल आपने इलेक्शन के लिए वोट डालने जाना है, लिहाजा ख़बरों के बजाय मैं थोड़ा सा इमरान साहब के बारे में बात कर लूं। और इमरान साहब के बारे में ये भी हकीकत है कि मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बहुत बात करता रहा हूँ। कुछ बातें आपसे करता हूँ PTI के हवाले से, फिर मैं आपको राजा नासिर साहब जो हैं, जो वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो इमरान खान साहब से मिल कर आए हैं। इमरान खान से मिल के आने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कई व्लॉग जो हैं उन बातों पर भारी होंगे जिस तरह उन्होंने इमरान साहब के बारे में गुफ्तगू की है। लिहाजा मैं उनके हवाले से आज आपको उनका जो भी स्टेटमेंट है वो आपको सुनाता हूँ। बाकी सूरत ये है कि इमरान साहब की पार्टी जो है वो तोड़ दी गई। उनके मुखालफिन के बकौल पार्टी को तितर बितर कर दिया गया। कारकुनों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई। ख़वातीन कारकुनों को 8-8 माह से जेलों में डाला हुआ है। मीडिया पे इमरान साहब की तस्वीर दिखाने पे पाबंदी लगा दी, उनकी आवाज़ सुनाने पे पाबंदी लगा दी, सिर्फ इसलिए कि वो उन ताकतवर हलकों की बात मान लें, इन ज़मीनी खुदाओं के सामने सिजदा रेज़ हो जाए। सिर्फ इसलिए ये सारा कुछ किया गया। लेकिन आप सबको इल्म है कि उन्होंने इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया। कई मौक़ों पे मुख्तलिफ़ किस्म की उन्हें पेशकशें की गई जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। और ये सब होने के बाद जब देखा कि इमरान खान काबू नहीं आ रहा तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 150 से 200 जाली मुकदमात कायम कर दिए गए। और उसके बावजूद इमरान खान ने हार न मानी। PTI के कारकुनों ने बात नहीं मानी, सरेंडर नहीं किया, तमाम तर तकालीफ के बावजूद, तो फिर इमरान साहब को जाली मुकदमात में सज़ा भी सुना दी गई। ये ऐसे मुज़हक्का खेज़ किस्म के मुकदमात हैं कि अजीब व गरीब मुकदमात और अजीब व गरीब सज़ा है। आप देखिए, तोशा खाना केस में इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म से वहाँ से कुछ लेने का इस्तेक़ाल रखते थे और उन्होंने ही कुछ चीज़ें ली। लेकिन उस मुकदमे में बुशरा बीवी को इसलिए सज़ा दे दी कि वो इमरान खान की बीवी हैं। और दौरान इद्दत निकाह का जो केस है उसमें इसलिए बुशरा बीवी को सज़ा दे दी कि वो उनकी बीवी नहीं है। तो इस किस्म के मुज़हक्का खेज़ काम किए गए, लेकिन इमरान खान फिर भी इनके ख़िलाफ़ डटा रहा और वो अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब हो गया। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीन लिया। उम्मीदवारों के साथ जो ज़्यादती की गई उन सब के बारे में हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं। लिहाजा आज सिर्फ आपसे इतनी दरख्वास्त है कि देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान से सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा किया जाए और बलूचिस्तान के गरीब आवाम भी बिल्कुल उसी तरह रहें जिस तरह कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लोग रहते हैं, अगर उनको आपने गुर्बत से निकालना है, जुल्म और सितम से निकालना है, तो आपने इमरान खान को वोट डालना है। अगर आपने सिंध के जागीरदारों और वडेरों के चंगल से सिंध के लोगों को बचाना है, कराची को तबाही और बर्बादी से बचाना है, तो आपने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और इमरान खान को वोट डालना है। अगर आप पंजाब के जागीरदारों और इलेक्टेबल्स से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपने इमरान खान को वोट डालना है। अगर आप बैन अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार चाहते हैं
تو آپ کو عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ نے ماضی میں بنے بھکاریوں کو ووٹ ڈالا تو پوری پاکستانی قوم بھکاری بن جائے گی ان کی موجودگی میں۔ اگر آپ نے غیرت مند شخص کو منتخب کیا، اس کی پارٹی کو منتخب کیا، تو پوری قوم غیرت مند بن جائے گی۔ دیکھیے، وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب، وہ ہائی کورٹ کی اجازت سے عمران صاحب سے ملنے کے لیے گئے، اور جب وہ عمران خان سے مل کر واپس آئے تو انہوں نے ایک بیان دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کی سیاست، ان کے عزائم، ان کے کردار پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اتنی اچھی گفتگو میں نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کس شخص کو کل منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر صاحب کہتے ہیں، جب وہ مل کر واپس باہر آئے جیل سے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے افکار اور نظریات میں پہلے سے زیادہ اٹل اور اعصابی لحاظ سے مزید مضبوط نظر آئے۔ خدا پر ایمان اور توکل پر ان کے اندر غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ان کی شجاعت، بہادری اور امید ایسے شخص کی طرح ہیں جس کے دل میں سوائے خدائے بزرگ و برتر کے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ اپنی اس استقامت کو آزادی کی جد و جہد کا نام دیتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ پارلیمان، عدلیہ اور تمام دیگر ادارے اپنی آئینی حیثیت اور باوقار مقام رکھتے ہوں۔ پارلیمنٹ کے نمائندے عوام کے حقیقی نمائندے ہوں، کرپشن، دھونس، دھاندلی اور جبر و ظلم کی بنیاد پر وہ اسمبلیوں میں نہ پہنچے ہوں۔ یہ اداروں کی آزادی کی جنگ اقوام عالم میں مادر وطن پاکستان کے باوقار اور خود مختار مقام کے لیے ہے۔ عمران خان اس قدر مطمئن ہیں کہ انہیں ڈرانے والے آج خود پریشان ہیں۔ عمران خان نے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ یہ آزادی کی جنگ ہے جس کے لیے سب کو گھروں سے نکلنا ہوگا، اور اسے 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے جیتنا ہوگا۔ جیل کی زندگی نے انہیں خدا سے زیادہ قریب تر کر دیا ہے۔ انہوں نے مفاہیم کے ساتھ کلام باری تعالیٰ کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم جس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دلیر ہے اور وطن عزیز کے ساتھ باوفا ہے۔ یہ شخص ہمیں ایک مضبوط اور غیرت مند قوم بنانے کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں قومی، لسانی، صوبائی، مسلکی اور مختلف عصبیتوں کا شکار کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ہم قوم نہ بن سکیں۔ عمران خان کی دیانتداری اور دلیری کے باعث لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت دوڑ رہی ہے۔ ساری قوم آزادی و حریت کی جنگ لڑنے والے اس عظیم رہنما کے پیچھے کھڑی ہے۔ ملک کو لاقانونیت، غیر آئینی اقدامات اور اختیارات کے ناجائز استعمال نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے ملک میں لوٹ کھسوٹ کر کے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اب انہیں پاکستان کو مزید لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب پاکستان کے عوام نے اس ملک کے معاملات کو طے کرنا ہے۔ استعماری طاقتوں کے طے شدہ فیصلوں پر لبیک کہنا غلامانہ اشعار ہے۔ ہماری جدوجہد وطن عزیز کی داخلی خود مختاری کی جدوجہد ہے۔ امریکہ، اسرائیل غزہ کے 30,000 بچوں کے قاتل ہیں۔ عمران خان کی آواز ان طاغوتی طاقتوں سے آزادی کی آواز ہے، اور ہم آزادی کے اس سفر میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
देखिए, कल 8 फरवरी है, कल आपने वोट डालने जाना है, हर हाल में वोट डालने जाना है कल आपने। ये जिहाद है, ये जालिमों के ख़िलाफ़ जिहाद है, ये बालादस्त कुव्वतों के ख़िलाफ़ जिहाद है, और इस जिहाद में आपने इमरान खान के साथ खड़ा होना है। मायूसी की कोई वजह नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपको याद होगा मरियम नवाज़ और फैसल वावडा जैसे लोग कहते थे कि पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इमरान खान अकेला खड़ा होगा और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बातें भूलने वाली नहीं है और आपको भी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। पंजाब का हल्का लोधरा का इलाका NA 155, जहाँ से जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी ताकत और ताकतवर हलकों की मदद से 3 उम्मीदवारोों को अगवा करने के बाद ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको इलेक्शन से दस्तबरदार कर चुके हैं, और पीटीआई ने वहाँ अपना चौथा कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, और वो जहांगीर तरीन को बुरी तरह शिकस्त देगा। वो तो शिकस्त दे देगा, वो अलहदा बात है कि उनकी शिकस्त का ऐलान नहीं होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर कल 60% से ज़्यादा लोग वोट डालने पहुंच गए तो आप समझ लीजिए कि आपने पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को ज़बरदस्त शिकस्त दे दी है। कल 8 फरवरी है, अवाम की फ़तह का दिन है, इमरान खान की फ़तह का दिन है। आपने ख़ुद वोट डालना है, अपने अहले खाना को लेके जाना है, अपने ख़ानदान के लोगों को लेके जाना है, अपने अहले मोहल्ला से दरख्वास्त करनी है, और पीटीआई को वोट डाल के आपने इस जंग को जीतना है। वो जो कहते हैं ना कि जुल्म का बदला वोट से, तो कल जितने जुल्म हुए हैं पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ, आपने उन सब का बदला लेना है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।